उत्तराखंड के सियासत से जुड़ी हुई अब एक बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा देते हैं, जिसमें तीरथ सिंह रावत ने सीएम बनने के बाद कुछ नए चेहरों के साथ ही कैबिनेट में शपथ ले ली है। लेकिन अभी तक मंत्रियों को विभाग नहीं बांटे गए हैं, ये एक बड़ी बात है। अब इसके बाद विभागों को लेकर इंतजार रहने वाला है, किसको क्या मंत्रालय दिया जाता है। मंत्रियों की शपथ लेने के बाद अब तक विभागों का बंटवारा नहीं होने की वजह से मंत्रियों, कार्यकर्ताओं और अफसरों में बेचैनी बनी हुई है कि किसको क्या मिलने वाला है। हालांकि पूछा जा चुका है मुख्यमंत्री की तरफ से कि जिसकी जो पसंद है, जो जिस कार्य को करने में ज्यादा सक्षम मानता है, खुद को बेहतरी से कर सकता है, उसको वही मंत्रालय दिए जाएंगे। पूछा गया है बाकायदा नए नवेले नवनिर्वाचित शपथ लिए हुए मंत्रियों से, लेकिन अब तक मंत्रालय नहीं बांटे गए हैं। ये तमाम अधिकारियों के मन में एक चिंता का विषय बन गया है। आइए सीधे रुक करते हैं सुनील नवप्रभात देहरादून से हमारे साथ लाइव मौजूद है इस खबर पर, उनसे जानकारी ले लेते हैं। सुनील नवप्रभात, इस देरी के पीछे वजह क्या है कि अब शपथ तो दिला दी गई है लेकिन विभाग अब तक नहीं बांटे गए हैं? बिल्कुल कंचन, इसने जो अधिकारी हैं, चाहे वो मिनिस्टर्स हैं, चाहे वो पार्टी के वर्कर्स हैं, सबकी बेचैनी बढ़ाई हुई है कि आखिर कब जाकर जो पोर्टफोलियो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लेकिन इसके पीछे जो बड़ा कारण देखे जा रहे हैं जी ना, तो 2 से 3 कारण हो सकते हैं कि एक तो 10 मार्च को जब मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने शपथ ली तो उसके बाद तात्कालिक तौर पर वो जनता को एक मैसेज देना चाहते थे, जो सियासी उठक पटक के कारण जो हलचल बन गई थी। और उन्होंने मैसेज देने की भी कोशिश की कि जो तमाम विवादास्पद डिसीजन थे, जैसे देवस्थानम बोर्ड का मामला हो या फिर गैरसैंण कमिश्नरी का मामला हो या जिला विकास प्राधिकरणों का मामला हो, जहां जिला विकास प्राधिकरण उन्होंने पूरी तरह से स्थगित कर दिया, वहीं गैरसैंण को कमिश्नरी बनाने देवस्थानम बोर्ड का जो आदेश था उसको भी फिलहाल पेंडिंग रख दिया है। तो एक मैसेज देने की शुरुआती दौर में एक कोशिश की गई। 12 मार्च को पूरी कैबिनेट ने शपथ ली। उसके बाद जो मुख्यमंत्री ने प्रत्येक मंत्रियों से बातचीत भी की कि उनके जो चॉइस डिपार्टमेंट्स हैं वो कौन कौन हैं, क्या उनको चाहिए। जो हमारे पास जानकारी है, स्टेट लेवल पर इसकी पूरी सूची तैयार हो चुकी है, ये सूची केंद्र को जा चुकी है। लेकिन कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जो नॉन परफॉर्मिंग डिपार्टमेंट रहे हैं पिछली सरकार में, पिछले नेतृत्व में, या फिर जो विवादास्पद रहे हैं, जिनमें रेखार्य का जो विभाग है, महिला सशक्तिकरण विभाग, ये विवादास्पद रहा है। चाहे वो वन मंत्री हरक सिंह का हम डिपार्टमेंट ले लें, श्रम विभाग, उसमें भी काफ़ी विवाद रहे हैं। इसको लेकर भी विचार विमर्श चल रहा है। यशपाल आर्य की अगर हम बात करते हैं तो जो परिवहन मंत्रालय रहा है आज भी घाटे में है। कोरोना ने और भी परिवहन विभाग की कमर तोड़ दी, अभी भी कर्मचारियों को वहां पर वेतन नहीं मिल पाया है। तो इसको लेकर विचार विमर्श चल रहा है कि आखिर जो मंत्री हैं, क्योंकि तीरथ सिंह रावत ये नहीं चाहते कि जब वो डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर दें उसके बाद कोई विवादास्पद स्थिति बने, कोई विवाद की स्थिति बने, या फिर कुछ ऐसा हो कि ये विभाग परफॉर्म नहीं कर पाए ठीक से। इसको लेकर मंथन चल रहा है और सूची केंद्र के पास सुनील नवप्रभात, सबको इंतजार रहने वाला है कि किसको क्या विभाग दिए जाते हैं। बड़ी बात यह है कि सबसे उनकी चॉइस ले ली गई है। बाकायदा पूछा गया है मुख्यमंत्री की तरफ से कि जिसको जिस विभाग में ज्यादा अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं, अपने आप को ज्यादा सक्षम मानते हैं उस काम को करने में, वो अपनी एक चॉइस बताएं और उनकी चॉइस के मुताबिक ही विभागों का बंटवारा किया जाएगा। लेकिन अब तक विभाग नहीं बांटे गए हैं। क्या एक वजह यहां पर मुख्यमंत्री की व्यस्तता को भी माना जा सकता है? क्योंकि जब से उन्होंने शपथ ली है मुख्यमंत्री पद की, उसके बाद ही हम देख रहे हैं कि वो शायद ही हमें कहीं ऐसा दिन में सुनने को मिल रहा हो कि आज ये बड़ा काम नहीं किया गया, ये बड़ी मीटिंग नहीं ली गई हो। हर दिन उनकी व्यस्तता बनी हुई है, तो एक वजह हो सकती है। ये भी एक कंचन। दूसरा, जहाँ तक बात है सीएम की ओर से, सीएम की ओर से पूरा होमवर्क इस बात पर हो चुका है। लेकिन जिस तरह से मैंने बताया कि कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, जो बात शुरू में चल रही थी कि जो हैवी वेट मंत्री हैं, जो सीनियर मिनिस्टर हैं, उनके डिपार्टमेंट एज इट इज़ रखे जा सकते हैं। लेकिन इसी बीच कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में हरिद्वार में एक बड़ा करप्शन का मामला सामने आया है। वहाँ पर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्तियाँ होनी थी, वो भर्तियाँ रद्द कर दी गई हैं, फिलहाल उन पर रोक लगा दी गई है। इसको लेकर विचार विमर्श चल रहा है कि क्या ये डिपार्टमेंट एज इट इज़ उन्हीं मंत्रियों के पास रखे जाएंगे जो पिछली सरकार में थे। बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां पर कोई परफॉर्मेंस, कोई खास प्रोग्रेस इन 4 सालों में देखने को नहीं मिली। तो उसको लेकर भी अभी केंद्र के लेवल पर भी, स्टेट के लेवल पर बिल्कुल सुनील, और अब दिलचस्पी के साथ साथ बेचैनी भी बनी हुई है कि कब विभागों का बंटवारा होगा और किसके खाते में कौन सा विभाग आएगा। बहुत शुक्रिया आपका सुनील नवप्रभात जानकारी के लिए।